आज से राम भक्तों के लिए खुलेंगे मंदिर के द्वार। 3 बार होगी रामलला की आरती। कुछ ही देर में खुलेंगे मंदिर के कपाट। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर मौजूद। भगवा झंडा लिए जय श्री राम का जयकारा किया। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा मंदिर। विशेष अवसर पर पीले वस्त्र धारण करेंगे रामलला। ब्रह्म मुहूर्त में गर्भगृह की सफाई की गई। इसके बाद हुई श्रृंगार आरती। रामलला के सिर पर है स्वर्ण मुकुट। गले में पहनाया गया है हीरे मोतियों का हार। राम मंदिर में भक्त सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन। परिसर के चारों तरफ मंदिर 4 देवताओं को समर्पित है। 5 साल के बाद स्वरूप में मंदिर में विराजे हैं प्रभु श्री राम। मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतार को भी दिखाया गया है। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई है। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सजाया गया है रामलला का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को लाइट और लेजर से सजाया गया। रोशनी से जगमग हुई अयोध्या नगरी। रामलला के मंदिर का दिखा भव्य नजारा। लेजर लाइट से जगमग हुआ भगवान राम का मंदिर। दर्शन के लगी भक्तों की भारी भीड़। राम मंदिर ट्रस्ट ने पुणे के चैरिटेबल ट्रस्ट से तैयार करवाए कपड़े। बुनाई में 10 से 15 लाख कारीगर रहे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव। हनुमानगढ़ी में लोगों ने जलाए दिए। प्रभु राम के आने पर अयोध्या में दिवाली लेजर लाइट शो से जगमग हुआ रामलला का मंदिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दीपावली। सरयू घाट पर दिखा दीपोत्सव का भव्य नजारा। एमपी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न। मंदसौर में की गई आतिशबाजी। पशुपतिनाथ मंदिर में जलाए गए 61,000 दिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे विश्व में दीपोत्सव का त्योहार। नेपाल के जानकी मंदिर और जनकपुर धाम में जलाए गए दिए। ड्रोन वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर जलाए गए दीप। भव्य आरती का आयोजन किया गया। इंदौर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर जश्न। पितरेश्वर मंदिर में किया गया लेजर शो का आयोजन। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जलाए गए दीप। कानपुर से आया ड्रोन वीडियो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अहमदाबाद में भी दीपोत्सव। एसजीवीपी गुरुकुल को दियों से सजाया गया। राम की थीम पर सजाया गया बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का घर। बिल्डिंग पर लिखा नजर आया जय श्री राम। राजस्थान के जयपुर में ड्रोन शो का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में मनाया जा रहा दीपोत्सव। रायपुर के कोटा क्षेत्र में जलाए गए दिए। हिमाचल के शिमला में मनाई गई दीपावली। उत्साह में लोगों ने आतिशबाजी की। दिए भी जलाए। अयोध्या में रामलला के आगमन पर भक्ति में डूबे लोग। मनाई दिवाली। पटाखे भी जलाए गए। भगवान राम की भक्ति में डूबा पूरा देश। दियों की रोशनी से रोशन हुए हरिद्वार के घाट भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। पीएम आवास पर जलाई राम ज्योति। लोगों से भी की अपील। पीएम मोदी ने राम भक्तों को राम राम किया। बोले अब हमारे रामलला टेंट में नहीं भव्य मंदिर में रहेंगे। सदियों का बलिदान खत्म हुआ। पीएम मोदी ने न्यायपालिका का किया शुक्रिया। कहा श्री राम पर चली कानूनी लड़ाई। न्यायपालिका ने रखी न्याय की लाज। पीएम मोदी ने मंदिर बनाने वाले श्रमिकों की मेहनत को सराहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पुष्प वर्षा। प्रधानमंत्री मोदी बोले रामलला का निर्माण धैर्य और आपसी सद्भाव का प्रतीक। ये नए काल चक्र का उद्गम। भगवान राम के आगमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलाए दीप। पूरे परिवार के साथ मनाई दिवाली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मनाई दिवाली। अपने आवास पर जलाए दिए। पटाखे भी फोड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जलाए राम ज्योति। अपने परिवार के साथ मिलकर मनाई दिवाली। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले 500 साल बाद रामलला फिर वापस आए। हमें सभी कला को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाई दिवाली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने आवास पर जलाए दीप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर का किया दौरा। लाइटिंग से सजे मंदिर को देखा। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा राम मंदिर के लिए समाज के लोगों ने खुद को समर्पित किया। मंदिर वहीं बना है जहां का संकल्प लिया था। 34 साल बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने पहनी माला। कहा राम मंदिर के निर्माण का प्रण पूरा। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का संकल्प लिया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियासत जारी। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। संविधान का गला घोट रहा है आरएसएस। प्रतिष्ठा समारोह के दिन सीएम हेमंता ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। का रावण की बात क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी की विचारधारा के कारण मणिपुर बर्बाद हुआ।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखिलेश यादव का बयान, भगवान के दर्शन करने से रोकने को बताया अधर्म। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर जताया अफसोस। ममता बनर्जी ने बीजेपी से पूछा सवाल, राम का नाम लेते हैं सीता का नहीं, क्या आप महिला विरोधी है? कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, भगवान राम के बिना नहीं हो सकती राजनीति, राम के बिना संभव नहीं कुछ भी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का विपक्ष पर तंज, कहा कुछ लोगों के मन में आग लगी है। भोपाल में प्राण प्रतिष्ठा के जश्न पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने खुशी में लड्डू बांटे, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भिवानी में रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकार को आया हार्ट अटैक, राम के चरणों में तोड़ा दम। अयोध्या में राम मंदिर से बौखला गया है पाकिस्तान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की, कहा भारत के बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है ये। अमेरिका में न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर में प्राण प्रतिष्ठा की धूम, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। श्रीलंका के कोलंबो में राम मंदिर के जश्न में भक्तिमय माहौल, लोगों ने किया रामचरितमानस का पाठ। जापान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किया गया आयोजन, लोगों ने गाई रामलला की आरती। ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान आया सामने, कहा मैंने गठबंधन का नाम बताया, अब वामपंथी कर रहे कंट्रोल। अयोध्या से लौटते ही पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ घरों में लगाए जाएंगे सोलर पैनल, सूर्योदय योजना होगी शुरू। आज लाल किले पर पराक्रम दिवस का कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, कई इलाकों में घरों से बाहर निकले लोग, गुरुग्राम में भी महसूस किए गए झटके। चीन के जासूसी जहाज पर भारत की नजर, मालदीव की ओर बढ़ रहा है चीन का जहाज। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मराठा समुदाय का सर्वेक्षण शुरू करने के दिए आदेश। दिल्ली में कोहरे का कहर जारी, न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रिकॉर्ड, येलो अलर्ट जारी। हेट स्पीच मामले में आजम खान की अपील पर आज सुनवाई, एमपी एमएलए सेशन कोर्ट सुनाएगा फैसला। कश्मीर में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटक काफी मायूस, पर्यटन पर भी पड़ रहा है असर, पर्यटकों में छाई उदासी, कई होटल में एडवांस बुकिंग रद्द की गई। यूपी के कुशीनगर में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, पथराव में कई लोग हुए घायल, पटाखे फोड़ने को लेकर हुई कहासुनी। बिहार के जमुई में शोभा यात्रा में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी, झड़प में 2 लोग हुए घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर महिला से रेप, गर्भवती होने पर फर्जी डॉक्टर से कराया गर्भपात, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब ठिकानों पर छापेमारी, 400 लीटर कच्ची शराब बरामद, पुलिस ने 1 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में करंट लगने की वजह से 2 बच्चों की मौत की जानकारी, घर की छत पर सजावट के लिए लाइट लगा रहे थे, गया था पूरा परिवार। गाजियाबाद में सोसाइटी के अपार्टमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, हादसे में जनहानि नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाइक शोरूम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यूपी के बहराइच में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बलिया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया, परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल, जांच पड़ताल कर रही पुलिस। यूपी के मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, मौके से 2 फरार, अवैध तमंचा और 3 कारतूस बरामद। राजस्थान के चूरू में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भिवानी में ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में शख्स की गोली मारकर हत्या, भतीजे पर लगा हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के ब्यावर में मोबाइल चुराती महिला का वीडियो वायरल हुआ, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। यूपी के औरैया में डिजाइनर ने केक पर बनाया राम मंदिर का डिजाइन, वीडियो हुआ वायरल। ज्यादा शराब पीने के बाद ग्लेन मैक्सवेल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती कराए गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है मामले की जांच।